हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 22 से 24 जुलाई 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। किस मंत्रालय ने AI फॉर इंडिया 2.0 नामक एक अभिनव AI प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने AI फॉर इंडिया 2.0 नामक एक अभिनव AI प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का निधन हो गया? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा केरल। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का निधन हो गया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा केरल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्था ने IEA ऑयल 2023 से 2028 तक आपूर्ति और मांग की गतिशीलता शीर्षक से रिपोर्ट लॉन्च की? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी किस इन कोलेबोरेशन विद द पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA इन कोलेबोरेशन विद द पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल जो किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत आती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के R सात्विक साईराज ने बैडमिंटन में किसी पुरुष खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज हिट लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? कितनी की स्पीड से मारा था, हिट लगाया था किसने? भारत के R सात्विक साईराज ने। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 565 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 80। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी 80। और इससे पहले 2022 में इंडिया की रैंक कितनी थी? 87 थी। इससे पहले 87 थी, मतलब 7 स्थान और इम्प्रूव हुआ है इंडिया की रैंक। और इंडिया की रैंक 2023 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कितनी है? 80 है। पहले स्थान पे कौन है? तो जापान लगातार 3 साल से पहले स्थान पे था, लेकिन इस बार टॉप किसने किया है? तो पहले स्थान पे है सिंगापुर। पहले स्थान पे है सिंगापुर। और जापान तीसरे स्थान पे है। जापान तीसरे स्थान पे है। और जापान लगातार 5 साल कंटिन्यू टॉप पे था। ठीक है, जापान लगातार 5 साल कंटिन्यू टॉप पे था, इस बार तीसरे प्लेस पे है। दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे देखो, पहले स्थान पे सिंगापुर है, दूसरे स्थान पे है जर्मनी, इटली और स्पेन। दूसरे स्थान पे कौन है? जर्मनी, इटली और स्पेन। जापान तीसरे स्थान पे है। और जापान के साथ और कौन कौन देश तीसरे स्थान पे है? तो ऑस्ट्रिया है, फिनलैंड है, फ्रांस है, लग्जमबर्ग है, साउथ कोरिया है और स्वीडन है। तो याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 80। पिछले साल कितनी थी? 87 थी। टॉप पे कौन है? तो लगातार 5 साल से जापान टॉप पे था, लेकिन इस बार जापान तीसरे पोजीशन पे। पहले स्थान पे सिंगापुर, दूसरे स्थान पे जर्मनी, इटली और स्पेन, ये तीनों सेकंड प्लेस पे है। तीसरे स्थान पे जापान, और जापान के साथ है ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, साउथ कोरिया और स्वीडन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। DP, IIT और किस राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से एक जिला एक उत्पाद वाल लॉन्च की? सही आंसर यहाँ पे होगा DP, IIT और गुजरात ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता के प्रावधान की सुविधा के लिए संस्कृति मंत्रालय और किस बैंक के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा केनरा बैंक। अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता के प्रावधान की सुविधा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय और किस बैंक के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय और केनरा बैंक के बीच। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
मोबाइल टावरों और मोबाइल हैंडसेट के एंटीना से कौन सी ऊर्जा निकलती है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन, शॉर्ट में बोलते हैं ईएफटी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मनोज यादव को। नमदा एक प्रकार का गलीचा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सेल्वा प्रभु थिरुमारन। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सेल्वा प्रभु थिरुमारन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अच्छा कौन सा खेल खेलते हैं? इंडियन ट्रिपल जंपर है जिनका नाम है सेल्वा प्रभु थिरुमारन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अग्रिम प्राधिकरण योजना एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम किस संस्था द्वारा कार्यान्वित और प्रशासित की जाती है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा डीजीएफटी के द्वारा। और डीजीएफटी का मतलब क्या हुआ? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नरेंद्र मोदी से पहले भारत के किस प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया था? यूएई का। नरेंद्र मोदी से ठीक पहले भारत के किस प्रधानमंत्री ने यूएई का दौरा किया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस राज्य ने सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा बेची जाने वाली सब्सिडी वाली चना दाल का ब्रांड नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत दाल। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत दाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अच्छा इसका प्राइस क्या है? तो 60 रुपये पर केजी है फॉर 1 kg पैक और 55 रुपीज़ पर केजी है फॉर 30 kg बैग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस कंपनी ने फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर सहित रक्षा क्षेत्र में 800 करोड़ रुपए का ऑर्डर जीता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अशोक लीलैंड ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस कंपनी ने फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर सहित रक्षा क्षेत्र में 800 करोड़ रुपए का ऑर्डर जीता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अशोक लीलैंड ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नॉर्थ चैनल पार करने वाला विश्व का सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन बन गया है? भारतीय है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अंशुमन झिंगरन। कहाँ से? नवी मुंबई से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? मीथेन को कैसे लिखते हैं? CH4। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी चीन। किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चीन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, खबरों में देखा गया यूक्लिड मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। खबरों में रहा यूक्लिड मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? फाल्कन 9 रॉकेट से। अच्छा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो यूक्लिड मिशन है इसका मेन गोल है इज टू इन्वेस्टिगेट द डार्क साइड ऑफ द यूनिवर्स फोकसिंग ऑन डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। पूछ सकता है कि यूक्लिड मिशन का मेन गोल क्या है? तो मेन गोल क्या है? इज टू इन्वेस्टिगेट द डार्क साइड ऑफ द यूनिवर्स। फोकस किस पे करना है? ऑन डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश ने भारत को 105 पूरावेश सौंपे हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अमेरिका ने, यूएसए ने। अगला जो हमारा पॉइंट है इसमें हम लोग स्टैटिक एमसीक्यू कवर करते हैं, जो स्टैटिक भी होते हैं या प्योर करंट अफेयर भी होते हैं, जो कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति डेटा संकलित करता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, याद रखना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम
कार्यान्वयन मंत्रालय सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति डेटा संकलित करता है, तो पहला सही है। दूसरा क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई का मतलब क्या हुआ, होलसेल प्राइस इंडेक्स। डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति डेटा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी द्वारा संकलित किया जाता है, तो सेकंड भी आपका सही है, सेकंड भी सही है। तीसरा क्या है, सीपीआई विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों पर हावी है, जबकि डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर हावी है। ये गलत है, गलत क्यों है, तो सीपीआई है ये आपका खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर हावी है, जबकि डब्ल्यूपीआई है जो है ये आपका मैन्युफैक्चरिंग जो होता है विनिर्मित वस्तुओं की कीमती पर हावी है। तो ये आपका इंटरचेंज हो गया है, यहाँ पे सीपीआई की जगह होगा डब्ल्यूपीआई और यहाँ पे डब्ल्यूपीआई की जगह पे होगा सीपीआई, तो आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत है। चौथा क्या है, डब्ल्यूपीआई सेवाओं की कीमत में परिवर्तन को ध्यान में रखता है, गलत है। सीपीआई जो होता है ना, सीपीआई ये आपका सेवाओं की कीमत में परिवर्तन को ध्यान में रखता है। तो पूछ क्या रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है, तो पहला सही है और दूसरा सही है, मतलब दो स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1 बाकी यहाँ डिटेल में गिवन है, पहला स्टेटमेंट तो याद रखना है कि सही है। दूसरा देखो, तो डब्ल्यूपीआई का मतलब क्या हुआ, होलसेल प्राइस इंडेक्स, सीपीआई का मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। डब्ल्यूपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन डाटा इज पुट टुगेदर बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसलिए आपका सेकंड सही था। इंपॉर्टेंट क्या है, थर्ड और फोर्थ याद रखना। द होलसेल प्राइस इंडेक्स इज डोमिनेटेड बाय द प्राइसेस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। सीपीआई जो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज डोमिनेटेड बाय द प्राइसेस ऑफ फूड आर्टिकल्स, इसलिए आपका तीसरा गलत था, ठीक है, इंटरचेंज था। चौथा क्या है, डब्ल्यूपीआई डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द चेंज इन प्राइस ऑफ सर्विसेज, इसलिए आपका चौथा क्या था, करेक्ट नहीं था। यहाँ पे क्या होगा, परिवर्तन को ध्यान में नहीं रखता है जो डब्ल्यूपीआई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिजिटल बैंकिंग इकाइयों, डिजिटल बैंकिंग यूनिट, शॉर्ट में इसे बोलते हैं डीपीबीयू, ठीक है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, यह एक विशेष निश्चित बिंदु व्यवसाय इकाई या केंद्र है जिसमें डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को वितरित करने के लिए एक निश्चित न्यूनतम डिजिटल बुनियादी ढांचा होता है, मतलब फ्रेमवर्क होता है, तो पहला सही है। दूसरा क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरबी जो होता है और भुगतान बैंक पेमेंट्स बैंकों को डीबीयू खोलने की अनुमति है, ये गलत है। कमर्शियल बैंक को खोलने की अनुमति है, ना कि आरबी और पेमेंट्स बैंक को। तो पूछ क्या रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली 1। यहाँ पे आपका डिटेल गिवन है, ए डिजिटल बैंकिंग यूनिट इज ए स्पेशलाइज्ड फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट या हब, इसलिए आपका पहला सही था। अब देखो, कॉमर्शियल बैंक अदर देन रीजनल रूरल बैंक्स, पेमेंट बैंक्स एंड लोकल एरिया बैंक्स, ठीक है, with past digital banking experience are permitted to open DBU in Tier 1 to Tier 6 center। तो कमर्शियल बैंक खोल सकता है अदर किसका रीजनल रूरल बैंक को छोड़ के और पेमेंट्स बैंक एंड लोकल एरिया बैंक को हटा के, ठीक है। तो इसलिए आपका स्टेटमेंट सेकंड जो था वो सही नहीं था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, रैंकिंग जो है 4 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। द रैंकिंग इज बेस्ड ऑन 4 मेन पिलर, पॉलिसी, सोशल सिक्योरिटी, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो ये गलत है, ऐसा गलत क्यों है, ये तो सही है। द रैंकिंग इज बेस्ड ऑन 4 मेन पिलर, पॉलिसी सही है आपका, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम सही है आपका, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस भी सही है आपका, लेकिन यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी ना होगी, क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कहाँ गया, यहाँ पे देखो, पॉलिसी पे है, बिजनेस इकोसिस्टम है, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है, ठीक है। एक्सपोर्ट इकोसिस्टम है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है, पॉलिसी है, और सोशल सिक्योरिटी ना होगी, क्या होगा, बिजनेस इकोसिस्टम होगा, बिजनेस इकोसिस्टम होगा। तो यहाँ पे आपका इसलिए गलत है, यहाँ पे क्या होगा, बिजनेस इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये गलत हो गया, देखो गलत क्यों हुआ है, बस यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी ना होगी, क्या होगा, बिजनेस इकोसिस्टम होगा। तीसरा क्या है,
केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों की श्रेणी में दिल्ली को पहला स्थान दिया गया है, ये गलत है। तो दिल्ली नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को पहला स्थान दिया गया है। बाकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली ना होके क्या होगा? गोवा होगा, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है? उपरोक्त कितने कथन सत्य है? तो पहला केवल सही है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ आर्थिक संबंधों और हरित विकास का विस्तार करने के लिए हरित रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत और डेनमार्क ने। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। एक तरफ प्लेस है, दूसरी तरफ किस देश में है? तो रीम नेवल बेस जो है ये कहाँ पे है? तो चीन में नहीं है, कंबोडिया में है, ठीक है। तो पहला गलत हो गया, चीन में नहीं है, कंबोडिया में है। पूर्वी कालीमंथन ही ईस्ट कालीमंथन कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है। तो दूसरा भी गलत हो गया। माउंट एसो ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में नहीं है, कहाँ पे है? जापान में है। कहाँ पे है? जापान में है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रीम नेवल बेस कंबोडिया में है, ईस्ट कालीमंथन इंडोनेशिया में है, माउंट एसो वोल्केनो ये जापान में है। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो कोई भी नहीं, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नन। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।